हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 12.2 का परिचय, यानी कि जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं वृत्त के त्रिज्याखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, पहले हम लोग जो है त्रिज्याखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखेंगे, उसके बाद जो है हम लोग उदाहरण के जरिए इन सूत्रों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो है दो वृत्त बनाए हैं। दोनों वृत्त में हम लोग एक में देखेंगे इसमें त्रिज्याखंड के बारे में और इसमें समझेंगे हम लोग वृत्तखंड के बारे में। और इससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, यानी कि एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और सर्कमफ्रेंस यानी कि परिधि होता है 2 पाई आर। ठीक है, और जो व्यास होता है, व्यास 2r बोल सकते हैं उसको। ठीक है, यानी कि इसको यहाँ से पूरा अगर मिला देंगे केंद्र से होकर यहाँ से यहाँ तक, तो ये व्यास हो जाएगा। ये सब चीज़ हम लोग जो है पहले से जानते हैं, यानी कि प्रश्नावली 12.1 में उसको समझ चुके हैं। ठीक है, और अब जो है हम लोग इसमें पहले समझेंगे त्रिज्याखंड के बारे में। त्रिज्याखंड ये केंद्र हो गया और ये OA OB दो त्रिज्या है। दोनों त्रिज्याओं की सहायता से, दोनों त्रिज्याओं और ये जो APB इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे चाप। इसको बोलेंगे चाप, इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में आर्क। ठीक है, चाप, यानी कि इसमें OB दो त्रिज्या और APB चाप द्वारा घिरा क्षेत्रफल जो होता है उसको हम लोग त्रिज्याखंड कहते हैं। ठीक है, त्रिज्याखंड कहते हैं। तो यहाँ पर भी ये भी जो है ये बड़ा चाप है, ये किसको मान लेंगे हम लोग क्यों। तो ये भी जो है ये भी एक दो त्रिज्या और एक चाप द्वारा घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये भी त्रिज्याखंड है और ये भी त्रिज्याखंड है। मतलब क्या है कि ये छोटा त्रिज्याखंड है और ये बड़ा त्रिज्याखंड है। बड़ा त्रिज्याखंड को दीर्घ त्रिज्याखंड कहते हैं और छोटा त्रिज्याखंड को लघु त्रिज्याखंड कहते हैं। इसमें लघु त्रिज्याखंड। ठीक है, और इसको त्रिज्याखंड को हम लोग कहते हैं इसमें सेक्टर और वृत्तखंड को कहते हैं सेगमेंट। ठीक है, त्रिज्याखंड को कहते हैं सेक्टर और वृत्तखंड को कहते हैं सेगमेंट। देखो, अब उसके बाद ये जो बड़ा त्रिज्याखंड है, बड़ा त्रिज्याखंड को बोलेंगे मेजर सेक्टर। और उसके बाद जो है लघु त्रिज्याखंड को बोलेंगे माइनर सेक्टर। ठीक है, और चाप को हम लोग कहते हैं आर्क। उसके बाद यहाँ अगर हम लोग देखेंगे इस वृत्त में हम जो है यहाँ पर AB एक जीवा खींचे हैं। ये जीवा किसको कहते हैं, वृत्त की किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। वृत्त की किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो होता है उसको हम लोग जीवा कहते हैं। यहाँ जो AB रेखा है, इधर जो है वो बिंदु A को काटता है और उधर ये मतलब कि बिंदु B को एक तरह से A से मिलाता है। ठीक है, तो ये दोनों, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीवा बोलेंगे। तो ये जो रेखा है ये हो जाएगा जीवा। ठीक है, और देखो इस जीवा की सहायता से, ये जो जीवा है, ये जीवा जो है वृत्त को दो भागों में बांटता है। ठीक है, ये जीवा जो है वृत्त को दो भागों में, एक तो हो गया ये वृत्तखंड, मतलब कि जीवा द्वारा जो है ना, अगर जीवा वृत्त को दो भाग में बांटता है तो उसको हम लोग बोलेंगे वृत्तखंड, और छोटा वाला भाग को बोलेंगे लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड, और जो बड़ा वाला भाग है इसको बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, अब देखो ये जो दीर्घ वृत्तखंड है वो किससे घिरा हुआ है, यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं Q, AQB ये दीर्घ वृत्तखंड है। और उसके बाद यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं Q।
तो ए पी बी ये जो है लघु वृत्तखंड है, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे दीर्घ वृत्तखंड को बोलेंगे मेजर सेगमेंट। उसके बाद जो है लघु वृत्तखंड को बोलेंगे माइनर सेगमेंट। हाँ, उसके बाद देखो अब हम लोग को करना क्या है, इन सब का जो है ना क्षेत्रफल की बात करना है, ठीक है। सबसे पहले त्रिज्याखंड के हम लोग क्षेत्रफल की बात करते हैं, और हम लोग जानते हैं कि पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पूरा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। और हम लोग को अगर बोला जाए कि लघु त्रिज्याखंड का केवल क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें जो यहाँ पर जो है ना एंगल पता करना पड़ेगा पहले, या फिर एंगल हमें दिया जाएगा या पता करना है, ठीक है। देखो ये केंद्र है, ये जो केंद्र है ना, यहाँ पे दोनों केंद्र है। केंद्र पर जो है टोटल जो एंगल होता है कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल में पाई आर स्क्वायर है, इसमें पूरा जो एंगल है केंद्र पर 360 डिग्री होता है। यहाँ पर हम लोग इसमें 360 पूरा एंगल का क्षेत्रफल है इसमें, ये केंद्र का, और ऊपर जिसका हमें क्षेत्रफल निकालना है ना, जितना भाग का उतना भाग का हमें इसमें कोण पता करना है। तो पूरा वृत्त का ही ज्ञात करना है, तो इसमें भी 360 ही होगा, ठीक है, 360 ही होगा। तो ऐसे इस तरह से हम लोग अगर 360 और 360 को काट देंगे तो बचेगा क्या, पाई आर स्क्वायर। मतलब कि पूरा वृत्त का क्षेत्रफल जो है ना सिर्फ पाई आर स्क्वायर ही होता है, और इसलिए हम लोग इसको लिखते नहीं हैं, क्योंकि 360 बट्टे में 360 इसे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब जो है हमें सिर्फ छोटा सा भाग का ही क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसीलिए हमें यहाँ पर केंद्र पता होना पड़ेगा। देखो पहले एक नंबर करते हैं, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। देखो ये पूरा एंगल कितना होता है केंद्र पे, 360, उसको हम लोग नीचे लिखेंगे 360 डिग्री, ठीक है। अब उसके बाद इसका जो एंगल है हम लोग मान लेते हैं कि थीटा है, कितना है, थीटा। और उसके बाद इसको हम लोग गुना कर देंगे वृत्त का क्षेत्रफल से, पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। देखो इसमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, अब इसमें त्रिज्याखंड दो प्रकार का होता है, लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड। इसमें जो है ना हम लोग इसी सूत्र से दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग को माना कि इसमें थीटा का मान जो है 30 डिग्री दिया है, अगर 30 डिग्री दिया है थीटा का मान, अब इसका मान मान लो कि इसका 14 दिया हुआ है, इसका 14 दिया हुआ है सेंटीमीटर त्रिज्या का, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो है मान रख के निकाल सकते हैं, ऊपर हो जाएगा 30 डिग्री और 360 गुना पाए का मान 22/7 गुना 14 गुना 14, ठीक है। अब इसको गुना करके इस तरह से जो है हम लोग इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें 7 दूना 14 का 4, 7 दूना 14 1 15 बट्टे में 3, 5 × 15 नहीं कटेगा पूरा लगभग इतना इसका क्षेत्रफल होगा इसका, ठीक है। मतलब कि लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात तो कर लिए। अगर हम लोग को ये पूछा जाए कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्या करेंगे। अगर पूछ लिया जाए कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, उसका तो हमें एंगल पता है नहीं फिलहाल। तो क्या करना पड़ेगा, पहले हमें उसका जो है ना एंगल पता करना है, क्योंकि हम लोग को जो इसका जो है ना एंगल दिया गया है तो उसका आसानी से हम लोग पता कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि पूरा केंद्र में जो एंगल होता है कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब यहाँ से अगर 30 हम लोग माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 330। और जो 330 डिग्री होगा वो किसका होगा, दीर्घ त्रिज्याखंड का होगा, बड़ा त्रिज्याखंड का होगा।
अब उसमें फिर हम लोग क्या करेंगे, बड़ा का अगर ज्ञात करना है तो इसमें बस कोण बदल देंगे, 30 की जगह हम लोग 330 कर देंगे इसमें। तो इससे अगर गुना कर देंगे इसमें तो बड़ा त्रिज्याखंड का निकल जाएगा। ठीक है, बस एक ही सूत्र जो है हम लोग याद रखेंगे इसको, थीटा बट्टे में 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग को अलग अलग लघु त्रिज्याखंड के लिए और दीर्घ त्रिज्याखंड के लिए हमें याद रखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस हम लोग कोण को इसमें ध्यान देंगे। अगर छोटा वाला का ज्ञात करना है तो छोटा वाला कोण ले लेंगे, अगर बड़ा वाला का ज्ञात करना है तो उसका 360 से छोटा वाला को माइनस कर देंगे और बड़ा वाला का कोण हमें पता चल जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद जो है हम लोग पहले आर्क की लंबाई यानी कि चाप की लंबाई से पहले हम लोग इसको देखते हैं। देखो ये जीवा है, ये लघु वृत्तखंड है और ये दीर्घ वृत्तखंड है। इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले क्या करेंगे, देखो पहले तो हम लोग को इसमें जो है ना त्रिज्या को मिलाना पड़ेगा, त्रिज्या पता होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों त्रिज्या हो जाएगा। अब ये इसमें कोण थीटा मान लेंगे, उसमें दिया जाएगा कुछ भी थीटा। ठीक है, तो वृत्तखंड हम लोग को बोल दिया जाएगा कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, या फिर इसका पूछेगा या फिर बड़ा वाला का पूछेगा। ठीक है, इसका पूछ सकता है ए पी बी का या फिर ए क्यू बी का। तो दोनों का क्षेत्रफल हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे देखेंगे अभी। तो पहले देखो ए पी बी 2 नंबर में वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, देखो क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे ध्यान देना, इसमें ए ओ पी बी एक त्रिज्याखंड है, इसमें जैसे था ए ओ पी बी एक त्रिज्याखंड, इसी तरह से इसमें जो है ओ ए पी बी एक त्रिज्याखंड है। तो पहले क्या करेंगे, त्रिज्याखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग छोटा वाला ज्ञात कर रहे हैं इसका, और माइनस करेंगे त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग वृत्तखंड, छोटा वाला वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें फिर अलग से जो है ना दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए सूत्र याद करना नहीं है। उसमें क्या करेंगे, अब जो है इसी में लिख देते हैं दीर्घ वृत्तखंड। देखो ये पूरा का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर। पूरा का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस करेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि इसमें वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कर देंगे तो ये बड़ा वाला क्या हो जाएगा। ठीक है, देखो इसको हमें याद नहीं रखने से भी चलेगा। उसके बाद जो है हम लोग देखो यहाँ पे चाप नीचे दिखाई दे रहा है ना, चाप की लंबाई, देखो ए पी बी की लंबाई, या फिर हम लोग को ये भी याद करना है लघु चाप। ए पी बी को हम लोग लघु चाप बोलेंगे और ए क्यू बी को बोलेंगे दीर्घ चाप। चाप किसको बोलेंगे, देखो परिधि को हम लोग चाप बोलेंगे। ठीक है, ये बड़ा वाला चाप, ये छोटा वाला चाप, छोटा वाला को बोलेंगे लघु चाप, इसको बोलेंगे दीर्घ चाप। ठीक है, तो हमें चाप का लंबाई भी पूछ सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो अच्छा पहले बताना कि ये परिधि कितना होता है 2 पाई, और मतलब कि यहाँ से अगर पकड़ेंगे फिर यहाँ से फिर घूम के मापेंगे तो कितना होगा 2 पाई आर होगा। तो
2 पाई आर जो है ना केंद्र पर 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री कोण बना के अगर हम लोग घुमाते इस तरह से तो पूरा 2 पाई आर होता है। ठीक है, अगर इसमें सिर्फ 30 डिग्री ही यहाँ से घुमाएंगे तो इसका चाप का ए बी का मान निकल जाएगा, यानी कि इसमें कोण पर ये भी निर्भर करता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग इसमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं और उसके लिए हम लोग एंगल लगा रहे हैं इसमें थीटा बटे में 360, उसी तरह इसमें भी हम लोग लगाएंगे थीटा बटे में 360 डिग्री गुना 2 पाई आर। ठीक है, यानी कि पूरा वृत्त का क्षेत्रफल परिधि अगर ज्ञात करना होगा तो इसमें 360 बटे में 360 तो कट जाएगा, फिर 2 पाई आर डायरेक्टली। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा ही ज्ञात कर रहे हैं इस बार परिधि, जिसको हम लोग चाप कहते हैं, तो इसमें हम लोग कोण लगा लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो इसमें जो है ना यही बस पहला त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे में 360 गुना पाई आर स्क्वायर। और तुम लोग को किताब में जो है लघु त्रिज्या खंड के लिए अलग सूत्र मिल जाएगा, उसमें 360 बट्टे में 360 माइनस थीटा मिल जाएगा, फिर पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग को यही याद रखना है। ठीक है, चाहे दीर्घ वाला पूछे चाहे लघु वाला पूछे, तो पहले क्या करेंगे, अगर इधर वाला पूछेगा तो 360 में से 30 माइनस कर देंगे, अगर ये वाला पूछेगा तो 30 माइनस करना नहीं है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ये तो हो गया ना पूरा, यानी कि वृत्तखंड APB का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्याखंड OAPB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ मैं इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला बचेगा, इतना हो गया। उसके बाद अगर हम लोग को बड़ा वाला ज्ञात करना है तो बड़ा वाला हम लोग जानते हैं कि पूरा वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ जो हम लोग ज्ञात कर चुके हैं उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, चलो इतना पहले नोट कर लो, उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चंस में जाते हैं उदाहरण में। ठीक है, चलो अब हम लोग समझते हैं उदाहरण में। तो उदाहरण 2 में है त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है, और साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले हम लोग इसमें एक वृत्त बनाते हैं। यहाँ पर ये केंद्र है। ठीक है, यहाँ पे त्रिज्यखंड ज्ञात करना है 30 डिग्री कोण वाले, ये जो है इसका कोण 30 डिग्री है। ठीक है, ये O केंद्र वाला है, और इसमें मान लो कि APB एक त्रिज्याखंड है, और पहले तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, फिर बोला है कि संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, यानी कि जो बड़ा वाला त्रिज्याखंड है यानी कि त्रिज्यखंड है उसका भी क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, छोटा वाला और बड़ा वाला दोनों का। तो यहाँ पे देखो हल, सूत्र क्या होता है, यानी कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, देखो थीटा बटे में 360 डिग्री और वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर, ये होता है सूत्र। तो यहाँ हमें चाहिए क्या, त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या इसमें 4 सेंटीमीटर है, और चाहिए थीटा का मान 2 कितना है 30 डिग्री है, तो इसमें हम लोग 30 डिग्री रखेंगे और बट्टे में 360, और पाई का मान इसमें हम लोग को प्रयोग करने बोला गया है 3.14 गुना, अब इसमें 4 का स्क्वायर। देखो इसमें 30 जो है और इसमें 0, दोनों में 0 कैंसिल हो जाएगा, और इसमें 12 36। अब उसके बाद इसमें हम लोग ऐसा कर लेते हैं 1/12 गुना 3.14 गुना 4 गुना 4, तो 4 के 4 12। अब गुना करेंगे तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 के 4 और 1 5, और 4 12, तो
56/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसमें है 4×12, इसमें 19×57, ठीक है, 4×12 19×57 लगभग में है। तो लगभग में इसमें 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग, ठीक है। जो लघु तीर्थखंड है उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग में, ठीक है। अब उसके बाद फिर बोला गया है कि संगत दीर्घ तीर्थखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। अब उसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो इसका जो है ना 30 डिग्री उसका एंगल दिया हुआ है, तो बड़ा इसका कितना होगा, क्योंकि पूरा का कितना होता है 360 डिग्री होता है। अगर पूरा का 360 डिग्री होता है तो 360 डिग्री माइनस कर देंगे 30 डिग्री, तो कितना बचेगा 330 डिग्री बचेगा। तो बड़ा वाला का एंगल कितना हो जाएगा 330 डिग्री। तो डायरेक्टली हम लोग क्या रखेंगे इसमें, तो इसलिए तथा दीर्घ तीर्थखंड का क्षेत्रफल बराबर, देखो थीटा तो हम लोग इसको माने हैं ना, थीटा इसको माने हैं, थीटा इसमें 360 माइनस थीटा कर देते हैं बटे में 360, क्योंकि हम लोग इसमें क्या किए हैं 360 माइनस थीटा किए हैं ना 30 डिग्री। इधर पायर स्क्वायर, तो यहाँ पे 360 माइनस 30 डिग्री बटे पे 360 गुना पाई का मान 3.14 और गुना तो 4 का स्क्वायर। यहाँ पे 330 बटे में 360 और इधर 3.14 गुना 4 गुना 4, इसमें 11 के देखो 3 से भाग देंगे तो 11 बार में कट जाएगा, ये 0 0 कैंसिल। अब इसमें 3 से भाग देंगे तो 12 36, ये दोनों खत्म। अब उसके बाद जो है इधर 4 के 4, 4 × 12, ये खत्म हो जाएगा। अब देखो यहाँ गुना करेंगे तो कितना होगा 11 गुना 12.56 बटे में 3, सही है। अब देखो इसको गुना करेंगे 12.56 और फिर इसमें कर देंगे 6 5 2 1, सही है। और ऐसा करेंगे तो डायरेक्ट जोड़ देंगे 6, इसमें 11, इसमें 8, इसमें 3, इसमें 1। अगर 11 से गुना करेंगे तो ऐसा ही ना आएगा, इस तरह से। तो जोड़ के कितना आएगा, इसमें 2 अंक, इसमें 4 अंक, नहीं 2 अंक पर पॉइंट होगा यहाँ पे 138.16, सही है। तो 138.16, अच्छा इसमें भाग जाएगा ना, ये गुना क्यों करेंगे, भाग दे देते हैं। इसमें 4 पॉइंट लगभग 19 सेंटीमीटर आएगा स्क्वायर, इसमें भाग देंगे इसको, तो 11 गुना 4.19 लगभग गुना। अब गुना करेंगे इसको 11 से 9 8 10, 10 का 0, 4 और 1 5 और 1 6, अब इसमें 4, ये 1 अंक के बाद 2 अंक के बाद पॉइंट, यानी कि 46.09 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग, इतना है। देखो यहाँ 5 से ज़्यादा है तो आगे हम लोग 9 ले सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना, मतलब 9 की जगह 9 को छोड़कर यहाँ पे 4.46.1 ले सकते हैं, ठीक है। चलो तो इसको नोट करो, उसके बाद हम लोग फिर देखते हैं और इसका 3 नंबर उदाहरण। चलो अब देखो उदाहरण नंबर 3, इसमें आकृति 12.9 में दर्शाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और कोण AOB बराबर 120 सेंटीमीटर 120 डिग्री है
और पाई का मान जो है 22/7 लेना है। हाँ, तो ये हमें आकृति दिया गया है 12.2, ठीक है। ये जो हमें छायांकित आकृति दिया गया है, इसमें छायांकित भाग जो दिखाया गया है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? हम लोग जानते हैं, देखो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्याखंड AOBY का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। इस तरह से हम लोग जो है ना इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमें पहले ये ध्यान देना होगा AOB का क्षेत्रफल पहले हमें अलग से ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका यहाँ पे दो भुजाओं की माप दिया गया है, दो भुजाओं की माप 21 और 21, यानी कि जो त्रिज्या दिया गया है, चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो ये जो त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज को हम लोग क्या कर लेंगे, आगे इस तरह से बना लेते हैं। ये AB और ये O केंद्र है, ठीक है। और ये दोनों त्रिज्या देखो, इस कोण की माप दिया है कितना, 120 डिग्री दिया गया है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये 21 है, ये भी 21 है, दो भुजा बराबर है। जब दो भुजा बराबर होता है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है ये, ठीक है। जब समद्विबाहु त्रिभुज से हम लोग इसमें लंब डालेंगे, इस कोण से इस तरह से लंब डालेंगे, तो ये अपन लंब डालेंगे। देखो इसमें क्या करेगा, दो चीज होगा एक साथ। पहला तो ये जो लंब है इसमें मान लो कि ये M पर समद्विभाजित करता है, ठीक है। ये लंब इस कोण को भी समद्विभाजित करेगा, मतलब कि जो AM है ये कोणार्धक है, एक तरह से क्या है, कोणार्धक। उसके बाद AM को भी समद्विभाजित करेगा, यानी कि AB का जो मध्य बिंदु M होगा, ठीक है। देखो अब इसमें हम लोग करेंगे पहले त्रिभुज OAB में OM लंब AB खींचा, ठीक है। जिसमें क्या होगा, जिसमें AB का मध्य बिंदु और AB का मध्य बिंदु होगा, और OM जो है OM कोण AOB का कोणार्धक भी है। यानी कि क्या होगा, देखो कोणार्धक का मतलब कि कोण को ये दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है, आधा आधा भागों में बांटता है। तो देखो पूरा ये 120 डिग्री है, तो इधर 60 डिग्री होगा, इधर ये 60 डिग्री होगा, ठीक है, साइड यानी कि इसमें कोण AOM बराबर कोण BOM कर सकते हैं, बराबर 60 डिग्री होगा, ठीक है। चलो उसके बाद जो है हम लोग इसमें देखेंगे, एक दोनों कोण तो सेम होगा, दोनों कोण जो है सर्वांग सम होगा, ठीक है। तो हम लोग को बस एक त्रिभुज लेना है। इसमें अब त्रिभुज
AOM में, त्रिभुज AOM में, ठीक है। देखो OA एक कर्ण है, कोण M लंब है 90 डिग्री है, और जिस कोण को उसमें दिया जाएगा उसका संलग्न भुजा आधार होता है, उसका समूह भुजा लंब होता है। यानी कि इसमें AM लंब है, OM आधार है और OM कर्ण है, ठीक है। तो इसमें देखो हमें इसमें पहले ज्ञात करना है OM, या फिर हम लोग पहले AM भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। देखो इसमें दोनों एक साथ ज्ञात कर सकते हैं हम लोग। cos 60 डिग्री ले लेते हैं इधर, cos 60 डिग्री। cos का मतलब क्या होता है, लंब बट्टे में आधार, यहाँ पे आधार बट्टे में कर्ण, आधार बट्टे में कर्ण या लंब बट्टे में कर्ण। देखो आधार क्या है इसमें OM आधार है, और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, आधार बट्टे में कर्ण का मान है OA, ठीक है। और एक साथ है ना, इधर हम लोग साइन का प्रयोग करके जो है AM का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। देखो साइन 60 डिग्री बराबर लंब बट्टे में कर्ण होता है, तो लंब का मान इसमें AM और आधा कर्ण का मान है OA, ठीक है। अब cos 60 डिग्री अगर याद हो तो इसमें क्या होगा, इसका मान 1/2, और OM देखो OM तो हमें ज्ञात करना है। उसके बाद जो है OA का मान इसमें हमें दिया गया है 21, ठीक है। इधर इसे गुना कर देंगे तो 21/2 बराबर OM। अगर हम लोग इसमें इसको भाग देंगे तो 10.5 आएगा कुछ, ठीक है। तो इसको ऐसे रहने देते हैं, OM बराबर 21/2 सेंटीमीटर। अब इसमें देखो साइन का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, और AM तो हमें ज्ञात करना है। उसके बाद OA का मान है 21 सेंटीमीटर, गुना कर देंगे इधर तो 21/3/2 बराबर AM। तो इसलिए AM बराबर 21√3/2, ठीक है। अब देखो, अब त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल हम लोग अलग से ज्ञात कर लेते हैं, या फिर यहाँ पर भी हम लोग लगा के कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होगा, इसका क्षेत्रफल, फिर जगह कम है तो एक साथ निकाल लेते हैं। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर तीर्थखंड AOBY का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है बताओ, सूत्र θ/360 πr²। अब देखो AOB का क्षेत्रफल क्या होगा, माइनस है ना इसमें, 1/2 आधार, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ध्यान देना इसमें आधार AB हो जाएगा पूरा। देखो हम लोग क्या ले रहे हैं, AOB ले रहे हैं, पूरा त्रिभुज ले रहे हैं, तो आधार हो जाएगा इसमें AB इस बार, और ऊंचाई हो जाएगा OM, ठीक है। तो पूरा त्रिभुज ले रहे हैं ना इसमें, तो आधार गुना ऊंचाई, आधार AB गुना ऊंचाई OM, ठीक है। ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है। इसमें क्या लिखे हैं, त्रिज्याखंड AOBY का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसलिए इसमें लगाना पड़ेगा क्या, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। उसके बाद देखो इसमें AB का मान हम लोग इसमें ज्ञात नहीं किए हैं, तो AB का मान हम लोग यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। देखो AB बराबर ये है क्या, देखो इसमें क्या लिखे थे, ये मध्य M क्या है, AB का मध्य बिंदु है, तो इसका जितना मान निकला है 21/2 निकला है, तो पूरा का कितना हो जाएगा, पूरा 21 हो जाएगा, क्योंकि AB बराबर 2 गुना AM बराबर 2 गुना AM का मान कितना निकाले हैं, इसमें OM कर दिया है क्या, हाँ तो ये OM इधर वाला,
21√3 है, 21√3/2, ये दो दो खत्म तो बराबर 21√3 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा ए बी का मान। ठीक है, अब देखो कौन कितना बताओ, कौन हम लोग पूरा त्रिभुज लिए है ना, तीर्थखंड का जो कोण है वो है 120 डिग्री बटे में 360, पाई का मान 22/7 लेना है, और आर का मान इसमें 21 सेंटीमीटर, 21 का स्क्वायर माइनस 1/2 गुना 21√3, यहाँ तक काट दे तो यहाँ देखो, अब यहाँ पे देखो 1/3 होगा और यहाँ 22/7, देखो 21 को हम लोग इसमें 2 बार लिख देंगे, 21 गुना 21 माइनस 1/2 गुना 21, अच्छा इसमें गुना कर देते हैं एक बार में हम लोग, 21 गुना 21 हो जाएगा इसमें 441√3/2 4। अब यहाँ देखो, यहाँ पे 7 या कितना होता है 21 होता है, नीचे 7 या 21 और ऊपर 21, दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और जब 21 और 22 को गुना करेंगे तो उस समय ये 462 हो जाएगा, और इसमें 441√3/4। तो देखो इसमें अगर हम लोग 21/4 कॉमन बाहर ले लेते हैं तो देखो इसमें कितना बचेगा, अगर हम लोग 21 बाहर ले लेंगे तो इसमें 22 बचेगा ऊपर। ठीक है, वह कितना बचेगा 22, क्योंकि देखो 22 और 21 को गुना करने पर कितना आता है 462 आता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग 4 भी कॉमन निकाल लिए हैं, जब 4 अंदर जाएगा तो इसके साथ जो गुना होगा नीचे, तो इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, ऊपर 4 से गुना कर देंगे माइनस। अब इसमें देखो, इसमें ध्यान देना भी, इसमें 441 है तो 21 बाहर निकाल लिया तो 21 बचेगा, 21√3। अब ध्यान देना, इसमें 4 था ऑलरेडी तो 4 बाहर निकाल लिए हैं, इसमें पहले 4 था तो 4 बाहर निकाल लिए, इसमें 4 नहीं था, ये वाला संख्या में 4 नहीं था ना, तो इसमें 4 से गुना कर दे, क्योंकि जब हम लोग इसको अंदर गुना करेंगे तो 21 और 22 गुना होगा और 4 नीचे जाएगा, ऊपर नीचे 4 कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो जाएगा 4, ऑलरेडी इसमें 4 दिया गया है तो इसलिए हम लोग इसमें 4 से गुना नहीं किए। तो सेंटीमीटर इसमें स्क्वायर होगा, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 21/4 नीचे दिखाई दे रहा है ना, तो इसमें देखो 4 दूना 8, 4 दूना 8 माइनस 21√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना जो है इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको नोट करो, उसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है प्रश्नवाली में पढ़ेंगे।